मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी विषय लेकर आया हूं और इसमें देखते हैं जीवन परिचय, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय, जो कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। उन्हीं भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 35 वर्ष की अल्पायु में ही 1885 ईस्वी में हुई। इस अल्पकाल में ही महान साधक ने माँ भारती के भंडार में अभूतपूर्व वृद्धि की। वे बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न साहित्यकार थे। उनके संपूर्ण कृतित्व का विवरण देखिए। उन्होंने 35 वर्ष की अपनी जीवन अवधि में इतना लिखा कि उनके नाम से हिंदी का युग प्रचलित हुआ और भारतेंदु युग कहलाया। तो सबसे पहले देखते हैं इनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व। इनके सबसे पहली रचनाएं मौलिक नाटक हैं। ये बहुत प्रसिद्ध नाटककार थे। मौलिक नाटकों में देखते हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति। दूसरा नाटक है चंद्रावली नाटिका। अगला नाटक है विषयस्य विष औषधम और चौथा नाटक है भारत दुर्दशा। पांचवा नाटक है नील देवी और छठा नाटक है अंधेर नगरी। फिर से देखें, छठा नाटक है अंधेर नगरी। और इसी प्रकार सातवां नाटक प्रेम जोगिनी और आठवां नाटक सती प्रताप, जो कि अधूरा रह गया। अनूदित नाटक भी एक लंबी श्रृंखला है अनूदित नाटकों की। सबसे पहला नाटक है विद्या सुंदर, दूसरा है पाखंड विडंबन, तीसरा है धनंजय विजय, चौथा कर्पूर मंजरी, पांचवा मुद्रा राक्षस, छठा सत्य हरिश्चंद्र, सातवां भारत जननी, आठवां दुर्लभ बंधु और नवां रत्नावली। इस प्रकार उनके 9 नाटक अनूदित हैं। काव्य कृतियाँ, इनकी भी एक लंबी श्रृंखला है काव्य कृतियों की। ध्यान दीजिए, पहली कृति है प्रेमाश्रु वर्णन, दूसरी प्रेम माधुरी, तीसरी रचना प्रेम तरंग, चौथी रचना उत्तरार्ध भक्तमाल और पांचवी रचना है प्रेम प्रलाप, छठी रचना है गीत गोविंदानंद और सातवीं रचना है सतसई सिंगार, आठवीं रचना होली और नवीं रचना है मधुमुकुल। ध्यान दीजिए, नवीं रचना मधुमुकुल, 10वीं रचना राग संग्रह और 11वीं काव्य कृति है वर्षा विनोद और 12वीं काव्य कृति विनय प्रेम पचासा और 13वीं फूलों का गुच्छा, 14वीं रचना है प्रेम फुलवारी, 15वीं कृष्ण चरित्र, छठी तन्मय लीला और 16वीं तन्मय लीला और 17वीं दान लीला, 18वीं प्रबोधिनी और 19वीं प्रात समीरन और 20वीं बकरी विलाप और 21वीं रामलीला। इस प्रकार काव्य कृतियाँ हैं। इसके बाद ही यह शांत नहीं हुए, इनका उपन्यास का भी लिखने का शौक़ था, जिसमें इनके प्रसिद्ध 5 उपन्यास हैं। पहला उपन्यास है हठी हमीर, दूसरा है रामलीला और तीसरा है सुलोचना, चौथा शीलवती और पांचवा सावित्री चरित्र। आगे देखते हैं इनका निबंध नाटन भी, निबंध का लेखन भी बहुत प्रसिद्ध था। इनका प्रसिद्ध निकट है निबंध है सबे जाति गोपाल की और दूसरा निबंध है मित्रता। अगला निबंध देखते हैं सूर्योदय और उसके बाद इनका
अगला निबंध है आप बीती और जग बीती। पांचवा है जयदेव और छठा बंग भाषा की कविता। इसी प्रकार एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में इनका भाषण प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह भी इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध निबंध माना गया है। इतिहास ग्रंथों में इन्होंने लिखा है कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण। मित्रों, उनकी कुछ अन्य विशेषताएं थीं कि वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि उनके नाम पर भारतेंदु युग गद्य काल कहा गया है और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक काल का जनक माना जाता है और उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाल बोधिनी, ये तीन उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं भी हैं और उन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने केवल स्वयं ही हिंदी की सेवा नहीं की, बल्कि एक लेखकों का, रचयिताओं का और कवियों का एक दल बनाया और उस दल को वे प्रतिनिधित्व करते थे ताकि हिंदी का विकास, हिंदी की सेवा सही तरीके से हो सके। इस प्रकार भारतेंदु युग के जनक बाबू हरिश्चंद्र निश्चित ही महान साहित्यकार थे। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल हम नए वीडियो के साथ, नए जीवन परिचय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।